तो दोस्तों, अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आपको कंपनी छोड़नी है तो उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिग्नेशन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है कि अपने जो रिपोर्टिंग मैनेजर होते हैं वो आपको मेल करना पड़ता है दैट आई वांट टू रिज़ाइन फ्रॉम माय करंट डेजिग्नेशन। ओके, एंड आप चाहो तो अपने जो रीजंस हैं वो भी चाहो तो मेंशन कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू, क्योंकि कोई भी आपको बार नहीं कर सकता कि आप काम करो ही, या एंड बॉन्ड भी हो तो उस चीज़ के बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब आप फाइनली वो मेल शेयर कर देते हो मैनेजर को तो मोस्ट प्रॉब्ली उनसे आपको एक टीम्स पे पिंग आ जाता है एंड फिर मे बी आपका 1-to-1 कॉल होता है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि आपको 1 वीक का एक टाइम दिया जाता है, ओके, ताकि आप सोच सको। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, एंड अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग हो सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम देते हैं इसलिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं। तो कंपनीज इस चीज़ को समझती हैं कि शायद कोई रीज़न हो सकता है, किसी जल्दबाजी या कोई कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से हमने ऑल ऑफ सडन हमने डिसाइड किया है ये चीज़, ये डिसीजन पे हम आए कि हमें हमारी करंट पोस्ट से रिज़ाइन करना है, चाहे वो XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपको कुछ टाइम मिलता है। उसके बाद अगेन आपके मैनेजर के साथ आपकी 1-to-1 मीटिंग होती है, ओके, विदिन 5 डेज़ और विदिन 10 डेज़। जब वो मीटिंग होती है, अगर आप ऑफिस में हो तो 1-to-1 फेस टू फेस होगी, एंड ऑफिस में नहीं हो तो आपका होगा टीम्स पे ऑनलाइन मीटिंग। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि उस मीटिंग में आपका फेस दिखे, दैट मीटिंग कैन बी ऑन कॉल, ओके, वीडियो कॉल ज़रूरी नहीं है। तो उस मीटिंग में क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली डिस्कशन होता है, ओके, बहुत ही स्मूथ जाता है, वो आपको ग्रिल नहीं करते अनटिल एंड अनलेस प्रॉब्लम ना हुई हो, या वो डिपेंड करता है, राइट। कुछ लोगों को आप कितना भी कोशिश कर लो देयर बिहेवियर विल बी द सेम, बट मोस्ट प्रॉब्ली एक स्मूथ जाता है एग्जिट इंटरव्यू। अगेन ये कंपनी टू कंपनी वेराई कर सकता है। तो यही चीज़ डिस्कस होती है कि क्या रीजंस थे जिस वजह से आप छोड़ रहे हो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपके हायरिंग एंड आप जब छोड़ते हो तो उससे जो इफ़ेक्ट पड़ता है आपके जो हायरिंग मैनेजर होते हैं ना, या जिनके अंदर आप काम कर रहे हो, वो इफ़ेक्ट उनके ऊपर ही पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मान लो, क्योंकि उनको जवाबदेही होना पड़ता है कि आपने क्यों वो कंपनी छोड़ी। ओके, सो आप जब कंपनी में काम करने लगते हो ना तो आप कंपनी के लिए एक बहुत वैल्यूबल एसेट हो जाते हो, तो उनको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है व्हाट इज़ द रीज़न दैट दिस गाय इज़ लीविंग द कंपनी। तो फिर एक डिस्कशन होता है मैनेजर के साथ, वो आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने की और शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो विद इन द कंपनी और विद सम अदर पीपल विद सम सीनियर्स, तो आपके मैनेजर उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं क्या रीज़न थे। तो मोस्ट प्रॉब्ली आजकल मार्केट में जो रीज़न होते हैं, सबसे बड़ा रीज़न है कि एक मनी, ओके। आईटी में जंपिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मनी, ओके, अनदर कंपनी इज़ पेइंग यू वेरी हाई। एंड ये जो एग्रीमेंट होता है ना मोस्ट प्रॉब्ली आईटी कंपनीज़ में, वो फ्रेशर के साथ ही ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है कि फ्रेशर लेवल पे आपको एक कंपनी हायर करती है, फिर आप 3 या 6 महीने बाद अचानक से आपको कोई कंपनी, ऐसा होता ही है, अचानक से नहीं, दूसरी कंपनी रेडी होती है अच्छा हाइक देने को, और फिर आप जंप करने का डिसीजन लेते हो। तो पहला रीज़न ये भी हो सकता है मनी, एंड सेकंड रीज़न कि कुछ मिसबिहेव हो गया विद इन द कंपनी। जैसे मैंने कुछ लोगों से मैंने ऐसा सुना कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ कंपनी में, या कुछ अच्छा ट्रीट नहीं किया गया, सपोर्ट नहीं मिला, ओके, डिपार्टमेंट से। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, ओके। तो इन रीज़न्स के बाद आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ये रीज़न्स थे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर पहला रीज़न है कि मनी, ओके, दे ट्राई टू गिव यू सम रेस, ओके, ट्राई टू मैच द अनदर ऑफर, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। उसके बाद वो आपको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, कुछ बोनसेस भी मिलते हैं, ओके, डिपेंड अपॉन केसेस टू केसेस, आप कितने इंपॉर्टेंट हो कंपनी के लिए। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर मनी एक रीज़न है तो वो मैच करने का एंड ट्राई करते हैं। अगर आप वैल्यूबल इंसान हो एंड आप अंडर पेड हो, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो एंड कंपनी आपको दे देगी, बट अगर आप अंडर पेड हो एंड मार्केट में उस चीज़ का अच्छा पे मिलता है, सो दे विल ट्राई टू मैच। अगेन वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैनेजर से सब डिस्कशन ख़त्म होती है, फिर भी आप डिसाइड करते हो कि नो, दिस इज़ द रीज़न एंड नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, ओके।
आप उनकी बातें समझ लेते हो, सब चीज़ें हो जाती है, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मुझे छोड़ना ही है। फिर लाइक आपको क्या करना होगा कि जो मेल आपने किया होगा ऑलरेडी मैनेजर को, सो जो मेल आप मैनेजर को करते हो ना, तो इनिशियली ट्राई क्या करो कि आप एचआर को सीसी में ना रखो। ओके, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि मैनेजर को करके सीसी में एचआर को रखो, बट इनिशियली एक बार मैनेजर के साथ डिस्कशन लो, उसके बाद एक वीक बाद एक डिसीजन पे आओ, ठीक है, कि आपको फाइनली करना है कि नहीं। बिकॉज बहुत बार चीज़ें सेटल आउट हो जाती हैं विद इन वीक। शायद हम किसी प्रेशर या किसी भी रीज़न की वजह से या किसी कंपनी में किसी बिहेवियर इशू की वजह से सडनली हमने डिसाइड ले लिया, बट मे बी वो इशू शॉर्ट आउट हो सकती है। तो तुरंत ही एचआर को भी मैनेजर के साथ सीसी में ना रखें, एक वीक का टाइम ले। ओके, उसके बाद जब फाइनली आपका राउंड हो जाए मैनेजर से 1-to-1, फाइनली अब आपने सोच लिया कि नहीं आपको आगे मूव ऑन ही करना है, फिर आप क्या करें, वो जो मैनेजर को आपने मेल किया था दैट आई वांट टू रिज़ाइन फ्रॉम माय करंट डेजिग्नेशन वॉट एवर इट इज़, वो मेल आप फॉरवर्ड कर दो एचआर को, ठीक है। फिर क्या होगा, एचआर से भी आपको एक कॉल आएगा एंड फिर कुछ टाइम होगा, मे बी सेम डे भी हो सकता है या विद इन वीक भी ऐसा हो, फिर एचआर के साथ आपका डिस्कशन होगा, वो भी आपको जानने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली एचआर आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा, एचआर भी ट्राई करेंगे अपना बेस्ट आपको रिटेन करने का, बट एचआर के साथ आपका लीगल जो डिबेट होगा वो ज़्यादा होगा। बिकॉज अगर बॉन्ड है एंड कुछ रूल्स हैं जो ब्रेक हो रहे हैं, अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि 2 ईयर का बॉन्ड, मोस्ट प्रोबेबली आईटी कंपनीज़ में फ्रेशर के साथ बॉन्ड होता है। ओके, तो उस पर डिस्कशन करना होगा कि लाइक 2-3 पॉइंट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली कि आपका लास्ट वर्किंग डे क्या होगा। ओके, LW क्या होगा लास्ट वर्किंग डे, फिर आपका सैलरी के बारे में भी बात होगी। ओके, एंड फिर आपका मतलब काफ़ी सारे आपको कितना नोटिस सर्व करना है एंड ये सारी चीज़ें। प्लस अगर आप बॉन्ड में हो तो सबसे बड़ी चीज़ वो है कि आपको एक अमाउंट कंपनी को पे करना होता है। तो वो अमाउंट कैसे पे करने वाले हो, क्या वो अमाउंट पे करने के बाद कंपनी कंसिडर करेगी, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं इस स्टेज से गो थ्रू हो चुका हूँ। ओके, छोटी कंपनी के साथ भी और बड़ी कंपनी के साथ भी, तो आपको अच्छे से बताऊंगा। बट हाँ, वो डिबेट होगी एचआर के साथ अच्छी खासी। फिर फाइनली एचआर ट्राई करेंगे कि अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड आपसे जो बॉन्ड की वैल्यू है, जो भी आपने किया होगा 2 लाख 3 लाख की, रिकवर हो जाए। ओके, तो वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, सारी लीगल टर्म्स बताएंगे। मे बी ऐसा भी हो सकता है अगर आप पे ना कर रहे हो तो जो आपका रिलीविंग लेटर है, जो एक्सपीरियंस लेटर है, वो आपको ना दिया जाए। ऐसे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये प्रोसेस होता है, हैक्टिक भी हो सकता है, कंपनी टू कंपनी स्मूथ भी हो सकता है, बट ये एक प्रोसेस है दोस्तों, इस पर आपको लोड नहीं लेना है, प्रोसेस के साथ गो थ्रू होना है। फिर फाइनली आपका डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, या तो आप रेडी हो गए पे करने के लिए या तो आप नहीं हुए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर बॉन्ड है, आप ब्रेक कर रहे हो तो क्या कर सकते हो। तो रेडी हो गए तो फाइनली आप रिलीव हो जाते हो कंपनी से, बट आपको टाइम मिलता है कि मैनेजर के साथ डिस्कशन के वक्त भी मे बी सेम डे भी हो सकता है या 5 to 10 डेज़ का टाइम मिले एचआर के साथ भी, क्योंकि कंपनीज ऐसा सोचती हैं और एक नॉर्मल वेज में होता भी है कि ऑल ऑफ सडन किसी बात की वजह से हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें ये जॉब छोड़नी है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप कंपनी छोड़ रहे हो तो 1 से 2 बार ध्यान से वापस सोचो कि आप जिस रीज़न की वजह से सोच रहे हो क्या वो वैलिड है। एंड मेरा एक सजेशन है, अगर आप फ्रेशर हो तो सैलरी के पीछे ज़्यादा जंप ना करो, क्योंकि नॉलेज होने के बाद आपको करंट कंपनी भी अच्छा पे करेगी, एंड वैसे भी नॉलेज की वैल्यू होती है, सैलरी की नहीं, ठीक है। हमें ऐसा लगता होगा कि लाइक सैलरी अच्छा हो तो हमारी लाइफ बेटर होती है, बट गाइस देखो, अगर आप IT डोमेन में हो तो सैलरी का आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज के साथ आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज़ होगी। इट डजेंट मैटर आप कंपनी चेंज कर रहे हो कि नहीं, राइट। सेम कंपनी भी आपको अच्छा पे करती है, बट लॉन्ग टर्म में करती है, नेक्स्ट कंपनी आपको थोड़ा जल्दी हाइक दे देती है, बट नॉलेज मैटर्स अलॉट। ओके, सो अगर मिसबिहेव का कुछ इशू है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी में सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने मिसबिहेव किया, सीनियर ने कुछ कह दिया और हम वो चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। सो एज अ फ्रेशर मेरा उस चीज़ के लिए भी सजेशन है, गाइस देखो, आप फ्रेशर हो तो आपके लाइफ में इससे पहले ये सिचुएशंस नहीं आई होंगी कि शायद आपको किसी ने
बोला हो किसी चीज़ को, काम करने को टास्क दिया हो, तो वो हमको है ना बड़ा फ्रिक्शन फील होता है, नहीं अच्छा फील होता। बट धीरे धीरे माउल्ड अप होने की कोशिश करो। एंड ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि अगर शायद कुछ बोल रहे हैं तो पहला रीज़न ये हो सकता है आपके सीखने के लिए बोल रहे हैं, आपको लाइक उस पोजीशन के लायक बनाने के लिए बोल रहे हैं। बट अगेन मेरा ऐसा मानना है, धीरे धीरे कंपनीज़ भी अपडेट कर रही हैं, वो जितना हो सके अपने लाइक एक अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन कर रही है। बट आपको अभी एज अ फ्रेशर लाइक ये समझना चाहिए कि मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, ना कि मैं किसी की बातों का बुरा मानने आया हूँ। तो अगर आप ये सोच के सीखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़े टाइम में जब आप अच्छा उनको आउटपुट देने लगोगे, राइट, क्योंकि क्या होता है जो फ्रिक्शन होता है ना, प्रॉब्लम, वो सीखने के वक्त ज़्यादा होती है। जैसे ही आप सीख जाते हो ना तो आप भी हैप्पी होते हो, वो भी हैप्पी होते हैं, क्योंकि आप वो काम करने लगते हो, उनको आपके पीछे रन नहीं करना पड़ता। सो इट्स ऑल अबाउट वर्क, ओके, आप काम कंप्लीट कर देते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगेन कोई क्रूशियल इशू हो तो वो फिर आपका डिसीजन है। बट छोटे मोटे मैटर को आप ट्राई करो, शॉर्ट आउट करो, उस वजह से कंपनी ना छोड़ो। एंड क्योंकि नॉलेज लो, और किसी भी कंपनी में मिनिमम 2 इयर्स स्पेंड करो ही करो दोस्तों, बिकॉज मैं समझता हूँ कि तब जाके आपको उस लेवल की नॉलेज आती है कि आप फ्रीली किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, हम हाइक लेके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और हमारा नॉलेज वो लेवल का नहीं होता, तो हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं बहुत बार। ओके, सैलरी तो बढ़ जाती है, बट हमेशा याद रखना अच्छी सैलरी मीन्स अच्छा खासा प्रेशर भी। ओके, भले कंपनी आपको प्रेशर देगी ना, आपको खुद वो चीज़ फील होगी कि मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ और मैं उतना आउटपुट नहीं दे रहा, राइट। आपको खुद वो चीज़ कुछ टाइम बाद फील होने लगेगी, राइट। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एंड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।